नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि अपने ही परिवार के लोगों एवं दोस्तों का मांस खाना पड़ा। जी हाँ, ये व्याख्यान सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। यह दिल दहला देने वाली कहानी सन 1972 की है, जब 12 अक्टूबर 1972 को विमान संख्या 571 चालक दल सहित कुल 45 यात्री के साथ अमेरिका के यूरुग्वाई शहर से चिली देश की राजधानी सेंटियागो के लिए रवाना हुई। इस विमान में रग्बी फुटबॉल प्लेयर्स एवं उनके फैमिली मेंबर्स तथा इस विमान के क्रू मेंबर सहित टोटल 45 पैसेंजर थे। यह फ्लाइट 3 घंटों में अपनी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी, लेकिन इसे एंडीज की विशालकाय पर्वतमाला को पार करना होगा। एंडीज पर्वत की बात कहे तो यह विश्व की सबसे लंबी एवं माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटी है। दुर्भाग्यवश मौसम खराब होने के कारण इसे अर्जेंटीना के मेडोजा शहर में इमरजेंसी लैंड कराया गया। अगली सुबह यानी 13 अक्टूबर को इसे पुनः उड़ान के लिए तैयार किया गया, लेकिन अभी भी मौसम में कोई सुधार नहीं देखा गया। फिर भी अच्छी बात यह थी कि विमान के चालक दल को इस एंडीज की विशालकाय पर्वत को पार करने का काफ़ी अनुभव था। इससे पहले भी वह 29 बार इस मार्ग से उड़ान भर चुके थे। चालक दलों के आत्मविश्वास के कारण यह विमान 13 अक्टूबर को दोपहर 2:30 पर उड़ान भरी। अब यहाँ से सेंटियागो यानी डेस्टिनेशन स्थान पर पहुँचने में मात्र 1 घंटा का रास्ता बचा था और चालक दल को पूरा भरोसा था कि वह 1 घंटे बाद बिल्कुल सही सलामत अपने डेस्टिनेशन स्थान पर पहुँच जाएंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। विमान ज़मीन से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज पर्वत को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और ख़राब होता चला गया। विजिबिलिटी कम होने लगी, जिस कारण चालक दल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने विमान में लगे यंत्र पर ही पूरी तरह निर्भर हो गए। उन्हें लगा कि वह 1 घंटे में एंडीज पर्वत को पार कर सेंटियागो पहुंच ही जाएंगे। समय बीतता गया। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि वह एंडीज पर्वतमाला की विशाल पहाड़ी को पार कर लिए हैं। इसलिए विमान के चालक दल ने एटीसी से संपर्क साधा और विमान की लैंडिंग कराने की अनुमति मांगी। मौसम खराब होने की वजह से एटीसी भी विमान का सही लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ थे। एटीसी के संचालकों ने विमान के चालक दल से पूछा, क्या आप एंडीज पर्वत को पार कर चुके हैं? तब उधर से जवाब आया, जी हाँ। तब एटीसी ने विमान को लैंडिंग कराने की अनुमति दे दी और विमान के चालक दल को अपनी ऊंचाई धीरे धीरे कम करने को कहा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है, चालक दल को दिखाई पड़ता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ी चल ही रही है और सामने बहुत बड़ा चट्टान दिखाई दे रहा है। विमान के पायलट ने जल्दी से विमान को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान का पिछला हिस्सा पहाड़ों से टकरा जाता है और यह टूटकर अलग हो जाता है। विमान का पिछला हिस्सा टूट जाने की वजह से पीछे बैठे 3 यात्री हवा में उड़कर ख़त्म हो जाते हैं। टकराव के कारण विमान का बायां विंग्स भी टूट चुका था और विमान असंतुलित होकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ग्लेशियर से जाकर टकरा जाती है, जिसमें चालक दल समेत 45 लोगों में से 12 लोगों की मौत तुरंत हो जाती है। बाकी जिंदा बचे 33 लोगों में से ज़्यादातर घायल अवस्था में थे। इन लोगों को यह भी पता नहीं था कि वह इस एंडीज पहाड़ी पर अटके हुए हैं, जो ज़मीन से लगभग 3,550 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से 5 लोगों की मृत्यु ठंड से हो जाती है
तत्काल 4 विमान को सर्च ऑपरेशन एवं रेस्क्यू के लिए भेजा गया। परेशानी यह भी थी कि सूरज ढलने वाला था। बाकी बचे 28 लोग उसी क्रैश्ड प्लेन को ही अपना शेल्टर होम बनाकर किसी तरह रात काटी। अगली सुबह यानी 14 अक्टूबर को 11 विमानों को रेस्क्यू के लिए भेजा गया, परंतु क्रैश्ड हुआ विमान सफ़ेद रंग की होने की वजह से बर्फीली पहाड़ी में नज़र ही नहीं आ रहा था। बचाव दल का विमान इसके ऊपर से गुजरता तो ज़रूर था, लेकिन कोहरे एवं सफ़ेद बर्फ़ के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था। पीड़ित यात्री रेस्क्यू दल को सिग्नल देने के लिए लिपस्टिक की सहायता से प्लेन पर SOS बनाने की कोशिश की, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में इन लोगों ने अपने सूटकेस एवं बैगों की सहायता से बर्फ़ों पर क्रॉस बनाकर सिग्नल देने की कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ था। अब वहाँ बाकी बचे 28 लोगों के लिए असली भयावह की कहानी तो अब शुरू होती है। लोग धूप में बर्फ़ को पिघलाकर किसी तरह पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे थे, परंतु खाने को ज़्यादा ऑप्शन उन लोगों के पास नहीं था। जो भी खाना बचा हुआ था वह भी ख़त्म होने के कगार पर था। भूख, प्यास और -30 डिग्री सेंटीग्रेड की असहनीय ठंडी को सहते सहते अब 8 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे वहाँ की सरकार मान चुकी थी कि विमान एंडीज पर्वत में ही क्रैश हो गया होगा तथा उसके यात्री उसी में दब गए होंगे। 8 दिनों के बाद सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। एक उम्मीद की किरण थी कि कोई तो आएगा और हम लोगों को इस भयावह ज़िंदगी से लेकर जाएगा। वह उम्मीद भी लगभग टूट चुकी थी। अब उन लोगों को पता था कि मौत निश्चित है। अब तो 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो मौत को गले लगा लो या फिर इसका डटकर सामना करो। भूख के चलते इन लोगों की स्थिति दयनीय हो गई थी और 4 लोगों की मौत भूख से हो गई। अब बाकी बचे 24 लोगों को जिंदा रहने के लिए एक ही रास्ता बचा था। कुछ ऐसा करना होगा कि अब तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा, जिसके बारे में सोचकर रूह तक कांप जाती है। इन लोगों को बर्फ़ में मृत अवस्था में पड़े अपने ही परिवार के लोग, सगे संबंधी एवं मित्र के मांस खाने की नौबत आ गई। यह बहुत कठिन था। धीरे धीरे समय बीतता गया। ये लोग रात्रि में क्रैश्ड प्लेन के अंदर ही अपनी रात बिताते थे। 16 दिन बाद कुदरत ने इन लोगों को एक और झटका दे दिया। अचानक पहाड़ से बर्फ़ का मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और क्रैश्ड प्लेन जहां उन लोगों ने शेल्टर होम बनाया था वह बर्फ़ के नीचे दब चुका था। झटका इतना खतरनाक था कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से 8 और लोगों की मौत हो जाती है। अब तक 40 दिन बीत चुके थे। अब बाकी बचे 16 लोगों में से 3 लोग कम चोटिल थे। इन्होंने सोचा कि अगर यहाँ बैठे रहेंगे तो मौत का आना तय है, क्यों ना बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। इन लोगों ने यात्रा प्रारंभ किया तथा रास्ते के लिए कुछ मांस के टुकड़े अपने साथ रख लिए। ये तीनों ग्लेशियर की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। इन्हें पता भी नहीं था कि वह किस दिशा की ओर जा रहे हैं। बस मन में उम्मीद थी कि आगे ज़रूर हम लोगों की मदद के लिए कोई तो होगा। लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद उन्होंने पहाड़ी को पार किया एवं कुल 17 दिनों के बाद उन्हें एक नदी मिली। ये लोग चलते चलते काफ़ी थक चुके थे। नदी के दूसरे किनारे पर कुछ लोग नज़र आए। इन लोगों ने गांव वालों को अपनी आपबीती बताई। गांव वाले भी सब कुछ समझ गए, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ लोग सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां आए थे एवं प्लेन क्रैश की जानकारी दी थी। गांव वाले हैरान रह गए कि कैसे ये लोग अब तक जिंदा बच गए हैं। धीरे धीरे खबर पूरे शहर में फैल गई एवं एयरफोर्स द्वारा तुरंत ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया और सभी को सही सलामत अपने घर पहुंचाया गया।
अंततः 72 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़कर 16 लोग ही जिंदा बच पाए। उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो यह इन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।